Hello students, today I am going to teach you English FL subject and assignment of first semester. आपको ये बताया जो दिखाया जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट जो 12 डेट से स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, उसमें आपको इसी में से ही प्रिपेयर करना है और इसके मुताबिक ही यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट के हिसाब से ही आप लोगों को यहाँ पर करना है। मैंने फॉर्मेट बताया है, बाद में आपको फॉर्मेट भी बताएंगे हम, और आपको इसी तरह से ही आगे बढ़ना है, फॉर्मेट के हिसाब से ही जाना है और मैं वो हिसाब से ही आप लोगों को असाइनमेंट विथ वीडियो पहुंचा रही हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है, देखो एक पर लिखा हुआ है असाइनमेंट यूनिट्स है 1 to 6 तक का दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर 1 है क्वेश्चन, रीड द पैराग्राफ्स ऑब्लिक लाइन्स ऑफ द पोयम एंड आंसर। इसमें पैराग्राफ भी है और पोयम भी है, इसलिए लिखा हुआ है पैराग्राफ्स एंड लाइन्स। पैराग्राफ है और लाइन्स ऑफ द पोयम दोनों बताई गई है एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैराग्राफ दिया गया, उसपे से हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है। नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 1 है। अब ये यूनिट 1 है, क्या है, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स में से दिया है, पहला पैराग्राफ है। यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 पैराग्राफ, आई रीड द पैराग्राफ नंबर 1। देखो 1 वाला मैं रीड कर रही हूँ तो मैं मेरे साथ देखना है। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। कहाँ है मैजिक गार्डन? स्कूल प्ले ग्राउंड में है। इट वॉज वेरी प्रीटी, बहुत खूबसूरत है। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई against the wall. There were marigolds, poppies and pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other garden, and the flowers danced and sang happily. ये जो मैंने पैराग्राफ रीड किया है उसको बराबर देखने का है आप लोगों को, और इसके हिसाब से ही हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिलअप करना है। अच्छी तरह से पैराग्राफ को रीडिंग आना चाहिए, और मैं ये पैराग्राफ मैंने रीड किया है, आप लोगों को भी अच्छी तरह से देखना है। मैं एक बार फिर आपको रीड करके बताती, बिकॉज यू डोंट नो हाउ इज द रीडिंग। तुम लोगों को आता ही नहीं रीडिंग करते और पेरेंट्स के ध्यान ही नहीं देते, और ऑनलाइन बोल के ना कुछ करते नहीं है, ना स्कूल पर आते हैं, ना पेपर देते हैं, ना कुछ करते हैं, और बच्चों को खूब रखड़ पट्टी मतलब खेलो घूमो। कोई गांव चले गए, कोई परदेश गए, कोई देश गए, कोई कहीं गए। अब ये नंबर 1 पैराग्राफ है, आपको इसको मैं फिर से रीड कर रही हूँ, रीडिंग देखना है और फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। नंबर 1, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। इट वॉज वेरी प्रीटी, sunflowers and roses stood high against the wall. There were marigolds, poppies and pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other garden, and the flowers danced and sang happily. अब फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द डैश गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी लिखे हुए हैं। नंबर 1 में यहाँ लिखा है पेंसिल से भी द मैजिक गार्डन। क्या लिखेंगे यहाँ? मैजिक। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। नंबर 1 में क्या आएगा ब्लैंक्स में? मैजिक। तो द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। नंबर 2, द गार्डन वॉज प्रीटी। कैसा गार्डन था? बहुत ही खूबसूरत था। द गार्डन वॉज प्रीटी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? PRETTY, प्रीटी। नंबर 3, द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली। अगर यहाँ समझ नहीं पड़े तो यहाँ भी आंसर लिखे हुए यहाँ देख लेने का है, तो यहाँ आएगा हैप्पीली। इन फर्स्ट ब्लैंक मैजिक, नंबर 2 प्रीटी, एंड इन नंबर 3 द फ्लावर्स danced and sang happily.
Number 2, paragraph number 2. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were talking about the children from the school. यानी क्या है, they said to, और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि वो अपने पास कितने माली हैं. बच्चों को माली बताया, we have hundreds of little gardeners. They were, वो लोग क्या आपस में बातें कर रहे थे. कौन? जो फ्लावर्स थे वो अपने आपस में बातें कर रहे थे. They were talking about the children from the school. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. एक सनी मॉर्निंग था. अच्छा क्या है, सनी मॉर्निंग थी, कम धूप निकली हुई थी. द फ्लावर्स वेर, आपस में बातें कर रहे थे. किससे बातें कर रहे थे वो लोग? बर्ड से बातें कर रहे थे. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेर टॉकिंग टू द बर्ड से, वो परिंदों से क्या बातें कर रहे थे? आई लव ऑल द चिल्ड्रन, हमें बच्चे बहुत पसंद है. बट आई लव द डियर लिटल वंस द मोस्ट ऑफ ऑल, said a puppy. I love all the children, but I love the dear little ones the most of all, said puppy. I like that they bring their watering cans and water my thirsty roots. यानी पिक्चर क्या है, जो फ्लावर्स थे वो क्या है, बर्ड से बातें कर रहे थे कि हमें बच्चे बहुत पसंद है. वो हमें क्या करते हैं, हमें लाकेर में पानी लेकर आते हैं और क्या है, पानी पिलाते हैं. उनके रूट्स को पानी डालते हैं. यस सेड द मैरीगोल्ड्स, जो पॉपीज है, जो पॉपी है, जो ट्री है, पॉपी फ्लावर है, उसको पानी डालते हैं. बच्चे लाके कैन में भर के और के वाटर का थर्स्टी रूट्स को पानी देते हैं. तो क्या बोला इसके बाद मैरीगोल्ड ने? यस सेड द मैरीगोल्ड्स द चिल्ड्रन आर गुड टू अस टू, बच्चे हमें भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे बच्चे हैं. दे डिग द ग्राउंड सो वेल, दे डिग द ग्राउंड सो वेल. अब यहाँ पर ब्लैंक्स दी है, फिल इन द ब्लैंक्स है. नंबर 1 में है वी हैव hundreds of little gardeners. तो यहाँ क्या लिखेंगे? LITTLE, little gardeners. तो we have hundreds of little gardeners. Number 2, one sunny morning. यहाँ पर क्या आएगा? sunny, SUNNY, sunny morning the flowers were talking to the birds. क्या है? One sunny morning the flowers were talking to the birds. यहाँ लिखेंगे sunny. Number 3, the children are dash to the marigolds. तो यहाँ लिखेंगे good. The children are good to the marigolds. देखिए फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे लिटिल, सेकेंड सनी एंड थर्ड ब्लैंक गुड. ओके, नाउ पैराग्राफ नंबर 3. अब 3 नंबर का पैराग्राफ है, यही लेसन का है. वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सैड आ टाइनी, बड़े टाइनी छोटा बड़ा था, उसने क्या बोला? हमें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है, हम उनको प्यार करते हैं. दे आर काइंड एंड दे फीड अस, वो बहुत दयालु है, रहमदिल है, क्योंकि वो हमें दाने डालते हैं. ऑल द फ्लावर्स सेड, सभी फ्लावर्स ने क्या कहा? वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी. क्या है? वी मस्ट वर्क हार्ड
टू मेक, अपने ड्रेसेस बनाएंगे, बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाएंगे। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, फॉर द चिल्ड्रन विल बी, वो लोग जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। यानी जो फ्लावर बना, उनका ड्रेसेस बनाने को बोलते हैं, जो फ्लावर्स, क्योंकि बच्चे उनको बहुत उनकी खिदमत करते हैं, तो वो लोग क्या बनाना चाहते हैं कि क्या हम वर्क हार्ड करके क्या बनाएंगे, उनके लिए अच्छे ड्रेसेस बनाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे थोड़ी देर में आने वाले हैं। द सन सेड आई विल ऑल्सो हेल्प यू, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फॉर नथिंग प्लीज मी मोर देन टू सी द चिल्ड्रन, मुझे ये देखकर खुशी होगी कि वो क्या करेंगे, मेरी गोल्डन जो सनशाइन पड़ती है, जो रोशनी पड़ती है, जो सुनहरी रोशनी में, उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो क्या बोलता है सन? द सन सेड आई विल ऑल्सो हेल्प यू, फॉर नथिंग प्लीजेज मी मोर देन टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गोल्डन सनशाइन। क्या कहा इसने? द सन सेड आई विल ऑल्सो हेल्प यू, फॉर नथिंग प्लीजेज मी मोर देन टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन सनशाइन। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अपने क्वेश्चन है, इसको क्या है, हम आगे क्वेश्चन ही रीड करेंगे। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डिड द बर्ड्स से अबाउट द लिटिल चिल्ड्रन, क्या बोले बर्ड्स ने बच्चों के अबाउट क्या बताया, जो छोटे बच्चे थे उनके लिए बर्ड्स ने क्या कहा। नंबर 1, व्हाट डिड द बर्ड्स से अबाउट द लिटिल चिल्ड्रन, आंसर है द बर्ड्स सेड दैट द लिटिल चिल्ड्रन वेर काइंड बिकॉज दे फेड देम। क्या कहा, ये पैराग्राफ में से देखकर ही लिखने का है, लेकिन मैंने आपको अलग से बताया है, ये पैराग्राफ के अंदर ही है आंसर, तो आपको क्या है इसमें से भी कर सके तो ये इजी कर दिया है मैंने, उसमें से नहीं बताया है, मैंने फिर से अलग बनाया है, बहुत मेहनत की है, और मेहनत करके मैंने आपको फिर से ये मैं आपको ये रिले कर रही, भेज रही वीडियो के द्वारा, तो आपको ये इजी रहेगा, इसमें से लर्न कर लेने का है। द बर्ड्स सेड दैट द लिटिल चिल्ड्रन वेर काइंड बिकॉज दे फीड देम। द बर्ड्स सेड दैट द लिटिल चिल्ड्रन वेर काइंड बिकॉज दे फेड देम। अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया है, What made the sun happy, सन ने कैसे बच्चों को खुश किया। Seeing what made the sun, सन जो था वो सन को देखकर क्या खुशी हुई उसको, सन को क्यों खुश हुआ वो सन। Seeing the children playing in the golden sunshine made the sun happy. Seeing the children playing in the golden sunshine made the sun happy. बच्चों को क्या है, सनशाइन में गोल्डन जो सनशाइन जिसमें देखकर क्या हुआ, वो सन बहुत खुश हुआ, खेलते देखकर क्या वो बहुत खुश हुआ। तो seeing the children playing in the golden sunshine made the sun happy. क्वेश्चन नंबर 3 है, Why did the flowers work hard? Why did the flowers work hard? Answer, the flowers worked hard. क्योंकि यह did है तो यहाँ हो जाएगा ed लगाएंगे, past tense बनाएंगे, worked hard to make their dresses pretty. The flowers worked hard to make their dresses pretty. सभी मैंने हार्ड वर्ड बता दिए, आप लोगों को एक बार फिर बताती हूँ। The flowers worked hard to make their dresses pretty.
अब यूनिट 2 है, क्या है, द येलो बटरफ्लाई, है ना, जो सेकंड लेसन यूनिट 2 है, जो हमने फिर वीडियो आपको पहले भेज चुके हैं। तो नंबर 1 है, यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में रीड करती हूँ, आपको उसके मुताबिक क्वेश्चन आंसर्स नीचे लिखने हैं। मैंने फर्स्ट यूनिट के दे दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए, बताई, ब्लैंक्स बताई। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये यहाँ पर आपको इसके दिए हैं, मैंने बताए तीनों, वो आपको इसमें से ही लिखने हैं। और अगर बन सके तो आप इसमें से भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है, इसमें से मैंने जो बनाया है वो इजी रहेगा। अब यूनिट 2 पर आते हैं, द येलो बटरफ्लाई। 1 पैराग्राफ नंबर 1, नाउ आई कैन कैच इट, सैड सोनू। सोनू क्या बोलता है, मैं उसे पकड़कर ही रहूंगा। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। वो कैसे चला सोनू, धीरे धीरे, और क्या है, एकदम साइलेंटली, बिना आवाज किए वो क्या है, बटरफ्लाई के पीछे उसको पकड़ने के लिए चला। ही कैम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बिल्कुल वो धीरे 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 उसके पास तक पहुंचा, बट देन उड़ गया वो बटरफ्लाई। नाउ आई कैन कैच इट, सैड सोनू। ही वॉक्ड स्लोली and silently to catch the butterfly. He came closer, closer and still closer. But then off flew the butterfly. Butterfly वहां से भी उड़ गया। Where did the butterfly go? Butterfly कहाँ गया? Off flew the butterfly. Butterfly उड़ गया। Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. जो गार्डन था उसके करीब में एक क्या था, एक तालाब था, एक पॉन्ड था। In the pond was a white lotus. वहाँ एक white lotus था। अराउंड इट ग्रीव राउंड लीव्स, जो उसके जो लीव्स पत्ते होते हैं लोटस के, वो राउंड होते हैं शेप में, वो उसके आसपास लगे हुए थे, लोटस के आसपास थे। अराउंड इट ग्रीव राउंड लीव्स, दे फ्लोटेड, वो तैर रहे थे, इन द वाटर। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, इन द पॉन्ड वॉज a white lotus, around it grew round leaves, they floated in the water. The butterfly went. Butterfly कहाँ गया, वहाँ गया, पॉन्ड के करीब गया जो वहाँ पर था। and sat on a floating leaf, जो लोटस के जो पत्ते लहरा रहे थे, तैर रहे थे, उस पर जाकर वो बैठ गया। द बटरफ्लाई वेंट एंड सैट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। द बटरफ्लाई वेंट एंड सैट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। अब यहाँ है क्वेश्चन दिए अपने, इसमें से क्वेश्चन पैसेज में से ही क्वेश्चन ढूंढने के आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। नंबर 1 है, हाउ डिड सोनू वॉक टू कैच द बटरफ्लाई। तो अपने क्या लिखेंगे, कि ही की जगह सोनू लिखेंगे। सोनू वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। जो पैसेज में दिया हुआ है, आपको पैसेज आएगा ही वीडियो में, तो इसके मुताबिक आप दे सकते हैं। क्या है कि सोनू क्या है, वॉकड स्लोली। ये कहता है कैसे उसके पीछे के भागा, दौड़ा उसके लिए, पकड़ने के लिए। तो सोनू वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। ये वहाँ, यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर का आंसर रहेगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं लिख कर दूंगी, मेरा लिखा हुआ है, वो होमवर्क में भी कर लेना। तो हाउ डिड सोनू वॉक टू कैच द बटरफ्लाई। सोनू वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। नंबर 2 है,
यहाँ है नंबर 2 में क्या लिखा है, वेयर वॉज द पॉन्ड, पॉन्ड कहाँ था, लिखा है द पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन, कहाँ था, द पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन। अभी आपको नहीं आता है, मैं बताऊंगी इसमें आपको, तो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ऐसे ही आपको इसमें से भी क्वेश्चन, इसमें से आंसर है मेरे लिखे हुए अलग है, मैं आपको वो आपको होमवर्क में दूंगी। वेयर वॉज द पॉन्ड आपने लिखेंगे, द पॉन्ड वॉज नियर द, कहाँ था, नियर द गार्डन, द पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन। नंबर 3, व्हाट वॉज देयर इन द पॉन्ड, पॉन्ड में क्या था, व्हाट वॉज देयर इन द पॉन्ड, तो यहाँ पर क्या था, देयर वॉज अ वाइट लोटस। अब यहाँ से लिखेंगे आंसर, देयर वॉज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड। देयर वॉज यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, देयर वॉज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड। देखो मैंने 1 नंबर पैराग्राफ और लिया है और यहाँ लिखा यूनिट 2 लिखकर, हाउ डिड सोनू वॉक टू कैच द बटरफ्लाई, अपने इसका आंसर लिखेंगे, सोनू वॉकड, एकदम गुड हैंड राइटिंग में लिखा है, आपको भी ऐसे लिखना है, स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, कैसे गया वो, स्लोली एंड साइलेंटली। सोनू वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। नंबर 2 है, वेयर वॉज द पॉन्ड, पॉन्ड कहाँ था, मैंने आंसर लिखा है, द पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन, कहाँ लिखा है था पॉन्ड, द पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन। नंबर 3, व्हाट वॉज देयर in the pond, what was there in the pond, there was a white lotus in the pond, there was a white lotus in the pond। अब सेकेंड पैराग्राफ, where was it, वो कहाँ है, वो कहाँ था, सोनू लुक्ड अप, वो देखने लगा, कहाँ गया, ना देखता है इधर ना उधर, सोनू लुक्ड अप, ऊपर देखता है, ये लुक डाउन, नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री, जो ट्री चंपक ट्री था दीवार के पास था, इट हैड वाइट फ्लावर्स, फ्लावर्स कैसे थे, वाइट फ्लावर्स थे, द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रीटी फ्लावर, जो चंपक ट्री था उस प्रीटी फ्लावर देखने बहुत खूबसूरत था, वो वहां जाकर उसके ऊपर जाकर बैठ गया। तो सोनू ढूंढता है, सोनू बोलता कहाँ था वो, वेयर वॉज इट, कहाँ गया, देखता है इधर उधर, वो ऊपर देखता है, नीचे देखता है, सोनू लुक्ड अप, ये लुक्ड डाउन, नीचे ऊपर देखा, नीचे देखा उसने, पर उसने कहाँ देखा, नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री, दीवार के करीब में क्या एक चंपक ट्री था, इट हैड, उसके वाइट फ्लावर्स थे, द फ्लावर्स बहुत खूबसूरत थे, वो कहाँ जाकर बैठा, बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रीटी फ्लावर। आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, शाउटेड सन, सोनू क्या साउट चिल्ला कर बोला, आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, शाउटेड सोनू, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वो झाड़ पर चढ़ने लगा, अप ही क्लाइम्ड, बट क्या है वो चढ़ता ही गया, ऊपर चढ़ता ही गया, लेकिन बैक इट फ्लू, क्या है वो फिर से उड़ गया, डाउन फ्रॉम द ट्री, तो फिर वो भी क्या है, वो कहाँ उड़ गया, वहां से भी उड़ गया, झाड़ पर से भी वो उड़ गया। सोनू क्या है, सोनू भी क्या है, नीचे उतरा, सोनू जंप्ड, उसने जंप लगा कर उतरा, जंप डाउन टू, उसने भी जंप लगाई, नीचे कूदा, ही चेज द बटरफ्लाई, उसके पीछे पीछे भागा, तो क्या है, बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, सोनू जम्प्ड डाउन टू, ही चेज द बटरफ्लाई, उसने इसका पीछा किया। अब यहाँ भी दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर से है,
नंबर 1 है वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। नंबर 2 है वेयर वॉज द चंपक ट्री। नंबर 3 ब्लैंक है द चंपक ट्री हैड कैसे फ्लावर्स थे उसके, वाइट फ्लावर्स थे। अब ये 2 क्वेश्चन आंसर्स के जो 2 क्वेश्चन है उनके आंसर मैं बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन थर्ड ब्लैंक में देखो यहाँ पर आएगा WHITE वाइट। द चंपक ट्री हैड वाइट फ्लावर्स। नंबर 1 वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, कि उसके पीछे भागा सोनू बटरफ्लाई के पीछे। सोनू आंसर है सोनू चेज्ड द बटरफ्लाई बिकॉज ही वांटेड टू कैच इट, वो उसे पकड़ना चाहता था। सोनू चेज्ड द बटरफ्लाई बिकॉज ही वांटेड टू कैच इट। सोनू chased the butterfly because he wanted to catch it. Number 2. Where was the champak tree? Where was the champak tree? Answer: the champak tree was near the wall. The champak tree was near the wall. कहाँ था वो? कहाँ था वो? वॉल के करीब था। Once again, number 1, why did Sonu chase the butterfly? Answer: Sonu chased the butterfly because he wanted to catch it. Number 2, where was the champak tree? Answer: the champak tree was near the wall. जो मैंने यूनिट 1 के पैराग्राफ रीड किए और यूनिट 2 के भी किए, दोनों के मैंने ब्लैंक्स बताई, क्वेश्चन आंसर्स बताए, वो सभी आपको क्या है अच्छी तरह लर्न करना है और अच्छी वीडियो ही बनाई है हमने। ऐसा नहीं बोलना है कि मैम वीडियो में कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखता है। इतना साफ दिखता है, इतना साफ शूट करते हैं हम, फिर आप लोगों को दिखता नहीं है अच्छी तरह। पर हम क्या है, टीचर को भी कुछ ब्लेम नहीं करने का, अपने आप से अच्छी तरह पढ़ो और अच्छी तरह क्वेश्चन आंसर्स करो और लर्न करो। ओके।